गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कोपा टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ट्रिपल सी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, हर ट्रेड के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ओएस का होता है फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन बी जो विंडोज़ है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। बाकी जो हैं वो आपके सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। विंडोज़ जैसे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी होगा सही पहले क्वेश्चन का। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड अ कंप्यूटर। तो ये पहली लाइन आपको मिल जाएगी इस चैप्टर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड अ कंप्यूटर। तो क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सही डी, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ऑप्शन कैलकुलेशन, दूसरा वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा ड्राइंग पिक्चर, चौथा प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है और मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, मेमोरी का बताता है कि कितनी मेमोरी फुल है या उसमें कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में वो मैनेजमेंट करता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़। जो हम एप्लीकेशन मान लो कोई चला रहे हैं, उसको मिनिमाइज़ करते हैं तो वो कहाँ पर जाता है? नीचे जो टास्क बार होता है उस पर चला जाता है। जो हमने कोई भी एप्लीकेशन मिनिमाइज़ किया तो नीचे जो एक पट्टी बन के आती है जिसे बोलते हैं हम टास्क बार, तो वो एप्लीकेशन वहाँ पर जाके मिनिमाइज़ हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा ए वाला, टास्क बार। ठीक है, अब आते हैं हम इसी के लेवल 2 पे आ जाते हैं। लेवल 2 में जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टूल इज इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। मीन्स आपको वॉइस के थ्रू कंप्यूटर को कमांड देना है। तो इसके लिए ईज़ ऑफ एक्सेस होता है। आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी आप ईज़ ऑफ एक्सेस के थ्रू आप वॉइस से कमांड दे सकते हैं। इसी प्रकार सिंपल कंप्यूटर में भी ईज़ ऑफ एक्सेस ऑप्शन पे जाके आप वॉइस से कमांड दे सकते हैं। इसके बाद आता है लेवल 2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? सिस्टम एंड सिक्योरिटी जो ऑप्शन होता है उससे आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। जो कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल्स होती हैं उनका जो एक्सटेंशन नेम क्या होता है? वो आपका एक्सटेंशन नेम होता है .cpl। ऑप्शन नंबर बी, मीन्स .cpl जो है एक्सटेंशन नेम होगा एप्लेट फाइल्स का। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। अगर किसी फाइल फोल्डर को हमें कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल है, कंट्रोल+C से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल+V से हम पेस्ट कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा आपका डी। डी ऑप्शन सही है, कंट्रोल+C से कॉपी करेंगे और कंट्रोल+V से पेस्ट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू रिफ्रेश विंडोज़ डेस्कटॉप। जो विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश कैसे करते हैं? जनरली आप राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन आ जाएंगे, इसके बाद उसमें रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, रिफ्रेश कर दोगे।
ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टकट की बात आती है तो रिफ्रेश करने के बाद अगर आप F5 की को प्रेस करते हैं तो वो बार बार आपके डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर देगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, F5 के थ्रू आप अपने डेस्कटॉप को, विंडोज़ के डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो ये आपका आता है हायरार्की के अंदर, मतलब हायरार्कीज, जो इसका ऑप्शन सी है वो सही होगा। ठीक है। देन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पिन्ड एप्लीकेशन होते हैं वो कहाँ पर स्टे करते हैं? तो जो पिन्ड एप्लीकेशन है वो आप देखे होंगे, जो टास्क बार होता है उसमें कई सारे पिन्ड एप्लीकेशन रखे होते हैं, जो इसको पिन कर दिया जाता है जिस एप्लीकेशन को, वो टास्क बार पे मौजूद होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, टास्क बार। ठीक। इसके बाद हम आते हैं लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। तो लेवल 3 का पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ़ विंडोज़ नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर आप सिस्टम में विंडो प्रॉपर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं कर रही है, तो आप चाहते हो कि जैसे ही हम सिस्टम ऑन करें तो हमारा नेट से कनेक्ट होने के बाद में जो विंडोज़ है ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगे। तो उसके लिए जो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करना है, सेटिंग पे जाना है, देन इसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाना है, इसके बाद में सिस्टम इनेबल ऑटोमेटिकली अपडेटेड पे जाना है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही होगा, स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल सिस्टम इनेबल ऑटोमेटिक अपडेटेड। ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिडक्टेड। मान लो पेन ड्राइव हम लगा रहे हैं सिस्टम में और वो डिडक्ट नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या चेक करेंगे? हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर पे, उस पर राइट क्लिक करेंगे USB रूट हब पे, इसके बाद में इनेबल डिवाइस कर देंगे। ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन USB रूट हब एंड देन इनेबल डिवाइस। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।